गोस्वामी तुलसी बाबा ने जनक परिवार की वंदना की, सबकी वंदना की और कहते हैं कि प्रणव परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ सनेहु जोग भोग महि राखेउ गोई राम बिलोकत प्रगटत सोई। गोस्वामी जी ने जनक परिवार की वंदना की, इसके बाद चारों भाइयों की वंदना की। सबसे बड़े राम थे, परंतु गोस्वामी जी ने भरत जी को वंदन किया, क्योंकि भरत जी का चरित्र अद्भुत है। भरत जी कैसे हैं? भरत महामहिमा जलराशि, भरत को प्रणाम किया। देखिए, कोई व्यक्ति 14 वर्ष तक दूध अन्न फल का त्याग करे, भोजन का त्याग करे, केवल जल पी करके तपस्या करे और भगवान राम प्रसन्न हो जाए और कहें कि वत्स आप हमसे वरदान मांगो, और वो व्यक्ति भगवान से कहे कि प्रभु आप हमें भरत का चरित्र सुना दीजिए, तो भगवान राम अपने हाथ खड़े कर देंगे, क्योंकि भरत जी की महिमा को भगवान राम भी नहीं कह सकते, इतने महान हैं भरत जी। ऐसे भरत जी का अपार चरित्र, यही भरत जी की वंदना तुलसीदास जी ने की। बड़े महान हैं श्री भरत जी। स्वयं जिन भरत की कथा का वर्णन तो भगवान राम भी नहीं कर सकते। भरत तो समुद्र है, राम उसकी गहराई नाप नहीं सकते। 14 वर्ष के बाद जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ, देखिए बड़ी ये गहन बात है कि 14 वर्ष तक राघव वनवास में रहे और 14 वर्ष के बाद जब राम का राज्याभिषेक हुआ तो सब लोग नाचने लगे। आप इस कथा से परिचित हैं। सब लोग नाच रहे हैं, घर घर मंगल बधावा बज रहा है, घर घर तोरण द्वार सजे हुए हैं, ध्वजा पताका लहरा रही है, रत्न लुटाए जा रहे हैं, आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। गुलाल अबीर की आंधियां, पुष्पों की वृष्टि हो रही है राम राज्य के समय, और अयोध्या के सब लोग नाच रहे हैं, देवता बाजे बजा रहे हैं, सभी लोग नाचने गाने में लगे हैं, आनंद में डूब गए। लेकिन श्री हनुमान जी जैसे बुद्धिमान की दृष्टि उस राम राज्य के समय किसी को खोज रही थी। हनुमान जी बल और बुद्धि में बड़े आगे हैं। हनुमान जैसे बुद्धिमान की बुद्धि किसी को खोज रही थी। सब लोग तो राम राज्य में लगे हुए थे। हनुमान जी ने देखा शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है, प्रभु राम है, मैं भी हूं, समस्त बांदर हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो राम राज्य में नहीं था। समग्र देवी देवता वेश बदल करके राम राज्य के समय उपस्थित हैं। भगवान शंकर चारों वेद, लेकिन हनुमान जैसे बुद्धिमान की दृष्टि ने देखा सब लोग खड़े हैं, लेकिन भरत कहाँ है? हनुमान जी की खोजते खोजते दृष्टि जब सिंहासन के पीछे गए, हनुमान जी ने देखा भरत जी चुपचाप बैठे हैं, दाहिने हाथ में छत्र है और राम जी के ऊपर श्री भरत जी चुपचाप भगवान के पीछे छत्र लेकर के बैठे हैं। हनुमान जी की आंखों से भरत जी को देखकर अश्रु प्रवाह होने लगा।
और हाथ जोड़ करके भरत जी से कहा, आप आगे क्यों नहीं आते? आप राम राज्य हो रहा है, सब लोग आगे प्रभु की आरती करते हैं, भगवान को दर्शन करते हैं, लेकिन भरत जी आप इतना पीछे चुप करके खड़े हो, आप आगे क्यों नहीं आते? तो जानते हो भरत जी ने क्या जवाब दिया? भरत जी ने एक ही शब्द कहा, बजरंगी भैया, मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जो मैं अपने प्रभु को खुशी दे सकता। मेरे जैसा निकृष्ट, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा दुष्ट आत्मा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मेरा तो जन्म ही प्रभु राम को दुख देने को हुआ है। बस मुझे इतनी सेवा मिल जाए, यही बहुत है मेरे लिए। हनुमान जी के कहने पर भरत जी आगे नहीं आए। हनुमान ने भगवान राम से कहा, प्रभु अगर दुनिया भूल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप भी भूल गए हो। राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। राम ने कहा, क्या हुआ बजरंगी? हनुमान ने कहा, प्रभु आपको पता है आपके राम राज्य के समय भैया भरत कहाँ है? वो आपके पीछे बैठ करके छत्र घुमा रहे हैं, वो सामने नहीं आते। राम जी ने हनुमान जी से कहा, बजरंगी एक बात अगर मैं सत्य कहूं तो बस यही कह सकता हूं कि आज यदि मैं जो कुछ भी हूं, मेरे सिर पर अगर ये छत्र है तो वो केवल मेरे भैया भरत की कृपा मेरे ऊपर है, केवल भरत की कृपा है। क्योंकि अगर मेरा भरत नहीं होता तो राम राज्य होने का कोई मतलब ही नहीं। आज मैं सुरक्षित हूं तो केवल भरत के छत्र की छाया। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बंदहु लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। भरत जी को प्रणाम किया। रघुपति की रत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाता। चारों भाइयों को प्रणाम किया और आगे कहते हैं, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। इस प्रकार शत्रुघ्न जी को तुलसी बाबा ने प्रणाम किया, भरत जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, पूरी जनक परिवार को प्रणाम किया, अयोध्या को प्रणाम किया। लेकिन आज जब प्रणाम की बारी आई